ठीक है, तो अभी क्या करना है, हमें एडमिन पैनल तैयार करना है। एडमिन पैनल में हमें 3 चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। मेन है प्रोडक्ट्स, ठीक है, प्रोडक्ट्स के बाद है फिर आपका ऑर्डर्स, और ऑर्डर्स के बाद हमारा आएगा यूज़र्स या कस्टमर्स। ठीक है, तो एडमिन पैनल के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेम जैसे हमने ये टेम्पलेट डाउनलोड किया था, तो उसी तरह W3 लेआउट्स में जाके आप एडमिन पैनल देख लो। ठीक है, तो इस तरह से ये एडमिन पैनल्स आ जाएंगे आपके। जैसे ये शॉपी ई कॉमर्स एडमिन टेम्पलेट आ रहा है ये। ठीक है, तो इसका डेमो देख लो आप। ऐसे एडमिन चैनल के साइड में ही होता ना, तो ये अलग से आएगा? ये अलग रहेगा। ऐसे सर हर साइड में होता है? हाँ, हर साइट में। ठीक है, तो ये एडमिन पैनल है। एडमिन पैनल में जैसे हमारे पास ये इन्होंने कुछ दिया हुआ है। ठीक है, जैसे हमारे पास पेजेस दिए हुए हैं, पेजेस में लॉगिन पेज हो गया, तो इस तरह से लॉगिन सेक्शन आएगा। ठीक है, तो अब ये वाला सेक्शन हमें अलग बनाना है। मतलब यहाँ पर जो PHP डिज़ाइनर है, PHP डिज़ाइनर में आपका जो ये मैनास करके ये पूरा फोल्डर है www रूट में। अब इसमें हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे एडमिन करके। अब इस एडमिन के अंदर हम ये वाला जो टेम्पलेट जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये पूरे इसके पेजेस जितने होंगे वो सब इसमें डाल देंगे। इंपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपका रहेगा ये एडमिन पैनल। अगर ये अच्छा लग रहा है तो ये, नहीं तो और भी हैं। जैसे ये आपका तो इसमें आ रहा है ना, हाँ, विजिटर्स आ रहा है, यूज़र आ रहा है, सेल्स आ रहा है, ऑर्डर्स आ रहा है, ये वाला टॉप में दिखा रहा है ये। ठीक है, अब UI एलिमेंट्स छोड़ देते हैं, इसमें फॉर्म्स देखते हैं। फॉर्म्स लॉगिन पेज। ठीक है, लॉगिन पेज आपका है इसमें। फॉर्म्स कंपोनेंट्स में, फॉर्म एलिमेंट्स में, क्योंकि हमें फॉर्म्स एलिमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो फॉर्म एलिमेंट में देखो ये सारे फॉर्म एलिमेंट्स हैं, टेक्स्ट फील्ड्स बनी हुई हैं आपकी। तो इस फॉर्म में क्या करना है? मतलब इसकी कोडिंग होती है, तो इसमें कोडिंग मिल जाएगी, तो बस आपको उठा उठा के देख पेस्ट करना है ना। जैसे हमारे पास टेम्पलेट बने हुए हैं, ये टेम्पलेट बना हुआ है। अब इसमें हमें मान लो एक प्रोडक्ट पेज बनाना है, ऐड प्रोडक्ट। तो भाई प्रोडक्ट का ID क्या है, उसका प्राइस क्या है, कटेड प्राइस क्या है। ठीक है, साइड में जो ऐड करना है? हाँ, तो बस ये फॉर्म उस तरह से डिज़ाइन कर लेंगे जैसा हमारा है। तो वही मैं देख रहा हूँ इसमें। और भी जैसे इसमें टेबल्स, डेटा टेबल्स देखो, डेटा टेबल्स हैं, बेसिक टेबल। तो टेबल्स में हमें रिकॉर्ड्स दिखाने पड़ेंगे, तो बेसिक टेबल ये होगी। रिस्पॉन्सिव टेबल आपकी ये इस तरह से आएगी। तो सर यहाँ से डायरेक्ट प्रोडक्ट हम ऐड कर सकते हैं सर उसमें? हाँ, ये बनाना पड़ेगा ना, बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से सही लग रहा है, विजिटर करके इस तरह से। ठीक है, तो ये वाला ले लेते हैं, इसको डाउनलोड कर लेते हैं।
ठीक है, तो ये आपका डाउनलोड हो गया है। अब इसको क्या करना है आपको, इसे कॉपी कर लो जहाँ भी आपके सारे फाइल्स वगैरह रखे हों। तो इसे मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, और जो मेरी बैकअप के अंदर मैंने प्रोजेक्ट के अंदर अपना एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है, यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। जैसे मैं एक्सट्रैक्ट करूँगा तो यहाँ पर ये इस तरह से एक वेब करके फ़ोल्डर है। अब इसमें कुछ फ़ाइल्स हैं, ये फ़ाइल्स मुझे अपलोड करनी है कहाँ पर, वो एडमिन पैनल में। ठीक है, तो मैं फाइलज़िला जो है आपका FTP सर्वर, FTP क्लाइंट, उसके थ्रू मैं फ़ाइल को अपलोड कर देता हूँ। ये सारी फाइल्स मुझे वहाँ चाहिए। ठीक है, तो मैं कनेक्ट कर रहा हूँ ये FTP सर्वर से। इसको नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। हेलो सर। आवे हाँ सर आ गया। चलो, तो ये हमें क्या करना है, ये फाइल्स अपलोड करनी है जो हमने यहाँ एक्सट्रैक्ट करी है। तो मैं ये कॉपी करके इसको यहाँ पाथ में जाके फाइलज़िला के थ्रू मैं सारा फाइलें ये अपलोड करता हूँ एडमिन के अंदर। देखो ये एडमिन जो फ़ोल्डर बनाया था, इसके अंदर हमें अपलोड करनी है। ठीक है, तो जैसे हम एडमिन पे जाएंगे और ये पूरा हम इसको सिलेक्ट करके पेस्ट कर देंगे या अपलोड कर देंगे। ठीक है, ये फ़ाइल अपलोड हो गई है। अब हम अपना इस फोल्डर को हम एक्सेस करते हैं। मैनास के बाद हम एडमिन लिख के एंटर करेंगे। जैसे एंटर करेंगे तो आपका पूरा एडमिन पैनल यहाँ खुलना चाहिए। ये देखो खुल गया। तो ये अब आपका एडमिन पैनल लाइव हो गया है। जैसे आप venas.wismaxinfosys.com/admin करके एंटर करोगे तो ये आएगा। अब ये डायरेक्ट नहीं आना चाहिए। सबसे पहले जैसे हम एडमिन लिखें तो क्या आना चाहिए, लॉगिन पेज आना चाहिए। मतलब कौन सा पेज, नहीं लॉगिन पेज, ये वाला। हाँ, तो यहाँ ऊपर हेडिंग आना चाहिए साइन इन नाउ। साइन इन का मतलब क्या हो जाएगा, एडमिन साइन इन नाउ। ये एडमिन ऐसे लिखा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ उसका यूज़र आईडी और पास। हाँ, और क्या, और कोई ना करेगा कोई। नहीं, तो ये यूज़र वाली साइट अलग है, ये वाली साइट ये अलग है। वो ये साइट है। ठीक है, एडमिन वाली साइट ये है। तो एडमिन डायरेक्ट नहीं आना चाहिए, नहीं तो कोई भी यूज़र एडमिन में जाके उसको सेल्स देख लेगा, ऑर्डर देख लेगा सारे। ठीक है, तो इसमें भी वही है, सेशन वाला कॉन्सेप्ट डालेंगे। तो ये वाला जो पेज है इसमें देखो आपका इंडेक्स पेज होगा। मैं इस पे जाता हूँ, इस फोल्डर को रिफ्रेश कर रहा हूँ मैं। रिफ्रेश या रीलोड आएगा, ये है रीलोड। इसमें देखो सारे पेज आ गए। इसमें इंडेक्स पेज ओपन करते हैं। मैं सारे ये पेजेस बंद कर रहा हूँ। अब इसमें मेरा जो इंडेक्स पेज होगा मैं ओपन कर रहा हूँ। हाँ, एडमिन का ये इंडेक्स पेज है। ठीक है, तो अब जो एडमिन का जो इंडेक्स पेज है, तो उसमें ध्यान से देखना आप, कुछ सेक्शन आपका जो है वो कॉमन है। लेफ्ट हैंड साइड देखो और ऊपर का टॉप देखो और नीचे का बॉटम देखना आप, ये जो लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ हमें इसमें से सर्च करनी है कहाँ पर है। तो देखो यहाँ पर हेडर दिख रहा होगा आपको, हेडर। ठीक है, तो हेडर कौन सा है, हेडर ये वाला है। ऊपर वाला जो विजिटर दिख रहा है ना, ये पूरा जो ये बॉर्डर है पिंक कलर का, ऊपर वाला टॉप वाला, ये हेडर है। तो हेडर देखो कहीं बंद हुआ होगा। नोटिफिकेशन के बाद ये देखो ये हेडर बंद हुआ है, हेडर एंड। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, एडमिन के अंदर भी एक एक फ़ोल्डर बना लेंगे, इंक्लूड।
ठीक है, अब उसके अंदर हाँ एक हेडर डॉट पीएचपी फाइल बनाएंगे। ठीक है, और इसका जो हेडर वाला सेक्शन है वो यहाँ से कॉपी करेंगे और इसमें पेस्ट कर देंगे। इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, हेडर हो गया। अब क्या है, हेडर के बाद है फिर साइड बार। देखो इसमें एक सेक्शन होगा आपका साइड बार। ये हेडर ख़त्म हुआ, इसके बाद साइड बार स्टार्ट हो रहा है। देखो ये साइड बार स्टार्ट। साइड बार का मतलब कौन सा होता है, ये बीच ये जो लिंक्स आ रहे हैं, ये साइड बार हैं आपका, तो ये कॉमन है। ठीक है, तो साइड बार में क्या करता हूँ, एक और बनाता हूँ साइड बार डॉट पीएचपी इंक्लूड के अंदर साइड बार डॉट पीएचपी। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से ये साइड बार वाला पूरा सेक्शन कॉपी करता हूँ। ठीक है, देखो साइड बार एंड हो गया ये, तो इसे मैं कॉपी करता हूँ, इसमें पेस्ट कर देता हूँ। ये सारे लिंक्स हैं हमारे साइड बार में। तो साइड बार आपका ख़त्म हो गया। अब इसमें कंटेंट सेक्शन जो है, ये कंटेंट सेक्शन दिख रहा है जो आपको, ये कंटेंट सेक्शन वो सेक्शन है जो आपको ये दिख रहा है। ये जो आपको जब दिख रहा है ना, ये सब ऊपर विजिटर, यूज़र, सेल्स, फिर ये स्टैटिस्टिक्स दिख रहा है, कैलेंडर दिख रहा है, नोटिफिकेशन दिख रहा है, ये विजिट्स दिख रहे हैं आपके कुछ, ये सब आपका मेन कंटेंट है। हाँ, बीच में जो भी है ये सब कंटेंट एरिया है। अब इसमें से जो भी आपको सेक्शन यूज़ करना है वो यूज़ कर सकते हो। तो हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। ऊपर के 3-4 ये जो ऊपर दिख रहे हैं 4 विजिट्स ले लेंगे, जो एक तरह से कह सकते हैं इसको एक तरह से इसको कह सकते हैं कि एक पैनल है, 4 पैनल्स हैं जो आपके एक। ठीक है, तो अब क्या करना है, ये 4 पैनल रखते हैं, फिर बाद में जो मेन सेक्शन में ये देखेंगे कि भाई ये जो ऑर्डर्स आ रहे हैं हमारे पास, तो ऑर्डर्स हमारा यहाँ देख लेंगे कि भाई कौन कौन से ऑर्डर्स हैं, प्रोग्रेस में है कि नहीं है, जो भी है एक टेबल ये बना लेंगे। बाकी हमें कोई मतलब नहीं है ये सब सेल्स वगैरह से। ठीक है, तो अभी हम कंटेंट के ऊपर बाद में बात करेंगे। अभी तो मेन है। नीचे बॉटम देखते हैं, बॉटम में क्या है। नीचे जाते हैं, इसमें बॉटम एरिया होगा एक, ये देखो आपका ये आ रहा है और ऊपर होना चाहिए। ये आपका फुटर सेक्शन। ठीक है, फुटर ये बंद हो रहा है। ठीक है, बाकी ये जो चीज़ें लगी हुई हैं, ये स्क्रिप्ट्स वगैरह लगी हुई हैं, तो देखेंगे स्क्रिप्ट ज़्यादा जो भी हैं तो स्क्रिप्ट्स बाद में ऐड कर लेंगे। तो अभी फुटर एरिया हम कॉपी कर लेते हैं। इंक्लूड में एक यहाँ पर एक फुटर बनाएंगे फाइल, फुटर डॉट पीएचपी। इसमें फुटर वाला पार्ट हमने कॉपी कर दिया, सेव कर दिया, ये सेव हो गई फाइल हमारी। अब क्या करना है हमें, ये जो आपका सेक्शन है नीचे जो स्क्रिप्ट्स लगी हुई हैं, ये अब स्क्रिप्ट्स हमें हर पेज में चाहिए पड़ेंगी। तो स्क्रिप्ट्स देखो आपकी ये स्टार्ट हुई। अब स्क्रिप्ट्स बेसिकली किसके लिए लगाते हैं, कुछ मतलब चीज़ें होती हैं, जैसे ये स्क्रिप्ट्स लगी हुई है, किसके लिए लगी हुई है, ये आप देखो यहाँ पर, ये आपको दिख रहा है ना, ये बार दिख रहे हैं, ये इसके लिए सब स्क्रिप्ट्स लगी होंगी ये। तो आप चाहो तो ये स्क्रिप्ट वाला पूरा सेक्शन जो है यहाँ तक, ये किसी एक फ़ाइल में लिख लो, तो इसको बार बार रिपीट नहीं करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ से सेक्शन के बाद यहाँ तक आते हैं, ये कैलेंडर, ये हम स्क्रिप्ट डॉट पीएचपी में ले लेते हैं, कॉपी करते हैं और इंक्लूड में
कौन सा एरिया आएगा स्क्रिप्ट में? वही स्क्रिप्ट जो नीचे लगी हुई ना, ये पूरी जो स्क्रिप्ट लगी थी वो स्क्रिप्ट हमने इसमें ले ली, क्योंकि स्क्रिप्ट बार बार हमें इंक्लूड करानी पड़ती है हर पेज में। ठीक है, तो जब भी ज़रूरत पड़ेगी हमें स्क्रिप्ट बार बार इंक्लूड ना कराने पड़े, तो इसके लिए हमने ये स्क्रिप्ट ले ली। ठीक है, तो अब हम इंडेक्स पेज बनाते हैं, इंडेक्स डॉट पी एच पी पेज बनाएंगे, एडमिन का इंडेक्स डॉट पी एच पी पेज बनाएंगे। ठीक है, तो न्यू, तो इंडेक्स डॉट पी एच पी। ठीक है, तो इंडेक्स डॉट पी एच पी में क्या होगा, एच टी एम एल से हम कॉपी करेंगे, तो एच टी एम एल का जो पूरा सेक्शन है अब इसे कॉपी करते हैं और इंडेक्स डॉट पी एच पी पेज में ले जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो आपका जो दिया हुआ है टाइटल, तो टाइटल हम हटा के क्या लिख देते हैं, एडमिन पैनल। ठीक है, देन उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर ये मेटा इन्फॉर्मेशन है, विजिटर रिस्पॉन्सिव, ये सब इसकी ज़रूरत नहीं होती है, ये पूरा आप हटा सकते हो। ठीक है, तो कीवर्ड्स में आप अपना जो वेबसाइट एसईओ बेसिकली बोलते हैं, ये मेटा जो इन्फॉर्मेशन होती है क्यों लिखते हैं, क्योंकि आपको एसईओ करना पड़ता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए कीवर्ड्स यहाँ देने पड़ते हैं। जैसे कीवर्ड्स क्या देंगे, जैसे झांसी में हम लोग ई कॉमर्स साइट बना रहे हैं, तो बेस्ट ई कॉमर्स साइट इन झांसी, तो ये कहाँ से होगा? ये शो नहीं होगा, ये जो गूगल का जो सर्च इंजन होता है ना वो ये रखता होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो कीवर्ड्स आप दोगे वो सर्च इंजन अपने डेटाबेस में स्टोर कर लेता है। अब जैसे मान लो आप एक पर्टिकुलर साइट बना रहे हो, क्या बेचने के लिए, मान लो एक साइट बना रहे हो आप कि बच्चों के टॉयज़ जो होते हैं। सर तो हम्म, सर वो जो मतलब सर्च करते हैं तो नीचे नाम लिख के आ जाते हैं, वही सब? हाँ, जैसे मैंने ये जैसे मैं सर्च कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, जैसे मैं इस सर्च इंजन में जाता हूँ, यहाँ जाता हूँ, गूगल में सर्च करूँगा तो मेरे को कहीं फ़ोन आने लगेंगे, तो मैं यहाँ जाता हूँ, गूगल पे जाता हूँ, तो मैंने अपनी वेबसाइट में सर्च मतलब वो एसईओ कर रखा हुआ है। तो गूगल में जैसे मैं गया, मैंने जैसे लिख दिया लाइव प्रोजेक्ट ट्रेनिंग इन झांसी। ठीक है, तो लाइव प्रोजेक्ट ट्रेनिंग देखो, आपको पहले पेज पे देखो मेरा ये wismaxinfosys.com ये आ रहा है ना, लाइव प्रोजेक्ट ट्रेनिंग इन झांसी यूपी। तो मैंने ये अपना कीवर्ड लगा रखा है, मैंने एक पेज बनाया है लाइव प्रोजेक्ट करके, एक पेज है मेरा लाइव प्रोजेक्ट करके, उसमें ये हमने कीवर्ड सेट कर रखा है। अब कीवर्ड कहाँ सेट करते हैं हम, ये यहाँ पर जो दिख रहा है ना मेटा, हाँ, मेटा नेम इक्वल टू कीवर्ड कंटेंट ई कॉमर्स बेस्ट ई कॉमर्स साइट इन झांसी। अब आप बेसिकली ये जो साइट बना रहे हो ये किसके लिए बना रहे हो, ये पर्टिकुलर पेज बना रहे हो तो किसके लिए बना रहे हो, तो कॉमा करके वो चीज़ें अब आप बार बार जो माइंड में आती हैं कस्टमर्स के वो आपको यहाँ लिखनी पड़ती हैं। ठीक है, हाँ, जो यूज़र सोच सकता है आपकी साइट के बारे में वो आपको यहाँ लिखनी पड़ेगी। लिखोगे तो क्या होगा, आपका जो सर्च इंजन होगा वो ये आपका जो है कीवर्ड्स अपने डेटाबेस में स्टोर कर लेता है। ठीक है, तो अभी जो सर्च करता है तो उसको एक कौन सा देता है? हाँ सर जैसा हम सर्च करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा। हाँ हाँ हाँ, राज आप क्या बोल रहे हो। सर ये बोले थे सर, अभी थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था सर, आप क्या बता रहे थे किस लिए लिखनी पड़ती हैं सर ये चीज़ें? ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए, मतलब रैंकिंग, आपकी साइट को रैंक करना हो आपको। जैसे आपके पास कस्टमर आया, कस्टमर बोल रहा है कि मेरी साइट रैंक होनी चाहिए, मतलब यस सर। फर्स्ट पेज में या सेकंड पेज में आनी चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट डालने पड़ते हैं। क्या डालना पड़ता है, ये जो हेड सेक्शन है इस हेड सेक्शन के अंदर ये मेटा इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ती है। ठीक है, तो मेन ध्यान रहता है कीवर्ड के ऊपर, ये कीवर्ड दिख रहा है, तो यहाँ कीवर्ड्स डालने पड़ते हैं, 4-5 कीवर्ड्स डालने पड़ते हैं। ठीक है, तो जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करता है वो ये साइट को एनालिसिस करता है और इसमें कीवर्ड्स जाके जाके ऐड करता है। ठीक है, ओके सर सर। रैंकिंग तो स्टार के अकॉर्डिंग डालनी है ना सर? क्या सर इससे सर्च सर करने में रैंकिंग तो आसानी होती है स्टार क्या? जो होते हैं ना हम्म इसमें
सर्च करने में आसानी नहीं होती है, मतलब जो कस्टमर है, कस्टमर जब सर्च करेगा तो आपकी साइट फर्स्ट पेज में आएगी। जैसे मैंने यहाँ अभी सर्च करके दिखाया था, जैसे लाइव प्रोजेक्ट ट्रेनिंग इन झांसी, तो देखो इसमें पहला पेज मेरा ही आया है, ये साइट मेरी है। इस पर बंदा क्लिक करेगा तो मेरा साइट खुल जाएगी। यस सर। तो यहाँ से देख लेगा भाई कौन कौन सी लाइव प्रोजेक्ट ट्रेनिंग होती है, और वो जाके मुझे फ़ोन कर देगा भाई कॉन्टेक्ट अस में जाके। तो एसईओ, इसी को एसईओ बोलते हैं हम लोग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो ऐसे सब लोग हमारे ऊपर ऐसे सब लोग सर रैंकिंग का इनका criteria तो होगा सर, कैसे रैंकिंग ऊपर रखते हैं ये लोग? नहीं, रैंकिंग ऊपर कैसे रखेंगे वो उस रीज़न में आप मतलब कैसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। मतलब एक ये लिख देने से आपकी मतलब ऐसा नहीं होता है कि मतलब ये आपने ये लिख दिया तो आपकी साइट अच्छी हो जाएगी। मतलब जो आपका सर्च इंजन है गूगल का या कोई भी बिंग हो गया या जो भी है, वो ऐसा नहीं करता है कि भाई अब ये तो सबको पता है कि भाई मैं सब लिख देते हैं साइट में, लेकिन उसके कुछ और भी पैरामीटर्स होते हैं। मतलब एक होता है ना, जैसे फीडबैक में बोल रहा था आपसे कि भाई आप फीडबैक दो मेरी वेबसाइट पे जाके या मेरे बिजनेस पेज पे जाके। आर का फीडबैक हाँ, आपने फीडबैक दिया है कि नहीं दिया अभी तक? नहीं दिया होगा। याद नहीं। हाँ, जैसे ये विजमैक सर्च करना, ये देखो ये मेरा बिजनेस पेज आ रहा है, ये आ रहा है ना ये, तो यहाँ पे नीचे आएगा फीडबैक देने के लिए, ये आ रहा है फीडबैक, देखो तो आपकी साइट पे आएगा, तो यहाँ फीडबैक पे जाके आप फीडबैक दे देना या रिव्यू दे देना। ये देखो रिव्यू आ रहा है ना, ये 5 स्टार दे देना आप मेरे को, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो सर्च इंजन होता है वो ये फीडबैक वगैरह भी देखता है। फिर होता है पोस्टिंग होती है। अब जैसे मैं पोस्ट डालता रहता हूँ, देखो ये मैं पोस्ट डाल रहा हूँ। अब मैंने ये जो पोस्ट डाला था 25 जनवरी को 2021 को डाला था, तो ये पोस्ट कौन डालता है? जो एसईओ करता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो कंपनीज होती हैं, ठीक है। तो अगर मैं किसी का एसईओ करूँगा या एसएमओ करूँगा, तो मैं उसके पोस्ट डालूँगा, महीने में 3 या 4 पोस्ट मिनिमम डालना पड़ता है, ठीक है। तो गूगल बिजनेस पेज पे भी साइट पे भी डालना पड़ेगा, हाँ साइट पे भी डालना पड़ेगा, बिजनेस पेज पे भी डालना पड़ेगा, एक फेसबुक पेज होता है वहाँ भी डालना पड़ेगा, ठीक है। तो जितना आपका ट्रैफिक, और नहीं डाला सर, हाँ, और नहीं डाला सर तो आप पैसे कैसे लोगे? हर महीने 5-6 हज़ार रुपये या 10,000 रुपये एसईओ के नाम पे कैसे लोगे? तो सर मतलब एक जैसे हम यूट्यूब पे कर देंगे डालने की जो होती है, और क्या, मतलब आप किसी का, जितना भी आप अब मुझे तो ये डालें। पता, हाँ मुझे तो ये पता है ना कि मैं मेरे को अपना, मैं अब अपने आप को कैसे रैंक करूँगा इंटरनेट पे, तो मुझे पता है, तो मैं किसी से करवा नहीं रहा हूँ, तो मैं खुद ही करता हूँ, मुझे सब पता है तो मैं कर रहा हूँ। मैं आपको सिखा रहा हूँ कि अगर आप किसी थर्ड पार्टी का करोगे, कोई कस्टमर आया वो कहने लगा कि मुझे ऐसे ही करके दो, तो सबसे पहले तो उसकी साइट आपको एनालाइज करनी पड़ेगी कि साइट में किस तरह का कीवर्ड ऐड है कि नहीं है। अब उससे बोलोगे कि आप 3 या 4 कीवर्ड बताओ, ऐसा नहीं होता है कि आपने बोला कि अरे हम तो सब कर देंगे। मतलब सब तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन फ्री में तो नहीं कर सकते ना। यस सर। तो उसको पूछा जाता है कि आपको कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जिस पे आपको साइट रैंक करानी है। मतलब वो बोलता है अरे यार मेरा टॉयज़ बेचने का बिज़नेस है, मेरा साड़ी बेचने का बिज़नेस है, या अभी जो आया था, अभी एक कॉल आया, एक कस्टमर आया, सर मेरा है बिज़नेस, मैं बगीचे बनाता हूँ सबके घरों में जाके बगीचे। मैंने कहा बगीचे बनाते हो? तो, तो कह रहा सर मुझे उसके लिए रैंक करवानी है, मुझे उसका ऐप बनवाना है, बगीचे बनवाना है, या किसी के बगीचे में प्रॉब्लम है तो वो उसको खोजे वहाँ पर तो मेरी साइट आ जाए, मेरा ऐप आ जाए। मैंने कहा हाँ हो जाएगा आपका ये। तो सर मतलब ऑनलाइन गार्डन है। हाँ, उसका ऑनलाइन गार्डन नहीं है, मतलब गार्डन तो घर पे ही बनेगा, लेकिन सर्विस वो ऑनलाइन करना चाहता है अपनी। ये लोग, मतलब कोई सर्च करे सर तो उसका नंबर वगैरह मिल जाए क्या? हाँ ऑनलाइन सर्च करे कि बगीचे के लिए मुझे वो चाहिए, माली चाहिए झांसी के अंदर, तो उसके यही कीवर्ड होंगे कि माली, मतलब गुड, गार्डनर चाहिए। हाँ गार्डनर चाहिए, माली चाहिए, इस तरह का। तो मैंने उससे पूछा कीवर्ड्स वगैरह बता दो यार तुम।
तीन चार चीज़ें उसने बताई थी, मैंने बता दिया कि भाई इस तरह का चार्जेस आपको आएंगे। मतलब हम लोग जो रेट होते हैं 3 कीवर्ड पे 5,000 रुपये महीना चार्ज करते हैं। पाँच। तीन कीवर्ड, ये हाँ जैसे आपने एक इसमें कीवर्ड लिखा है बेस्ट ई कॉमर्स साइट, ये आपका एक कीवर्ड है ना सर? हाँ, ये बेस्ट ई कॉमर्स साइट इन झांसी ये कीवर्ड हो गया ये। इसको तीन कीवर्ड के सर क्या है? हाँ, 3 कीवर्ड का मतलब ये एक दूसरा कीवर्ड हो गया कि भाई आपका ग्रॉसरी, हाँ, ग्रॉसरी स्टोर, ऑनलाइन ग्रॉसरी स्टोर ऐसे कुछ करके ना, ऑनलाइन ग्रॉसरी स्टोर। इलेक्ट्रॉनिक्स है ना सर? इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक, ग्रॉसरी ना करके ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक स्टोर। हाँ, जी जी। इलेक्ट्रॉन। तीन तरीके से आप इसको सर्च कर सकते हैं। हाँ, तो ये कीवर्ड्स हो गए आपके, मतलब ऑनलाइन ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक स्टोर इन झांसी, तो पहला ये कीवर्ड हो गया ये। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक, जो इलेक्ट्रॉनिक हो गया आपका, ये भी एक कीवर्ड होता है, तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक अलग स्टोर कर देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक को इस रीजन में सर्च करेगा तो वो आपको ये वाली साइट फ्रंट में आ जाएगी, जो आपकी बनाई हुई साइट है। क्योंकि अपने आप में ये भी एक कीवर्ड। हाँ, तो 3 कीवर्ड हो गए। अब इस पे हमें हम लोग को तीन 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 पोस्ट या चार चार पोस्ट लिखनी पड़ती हैं। फेसबुक पे जाके, बिजनेस पेज पे जाके उससे पूछते हैं कि भाई बिजनेस पेज है आपका, क्या नहीं है तो भाई हमें उसका बिजनेस पेज बनाएंगे। एक वेबसाइट सर आप एक वेबसाइट बनवाएंगे, वेबसाइट के बाद फिर एक फेसबुक पेज बनवाएंगे। तो पूरा मिला के उसका जो पैकेज बनता है, जैसे भाई एक साइट बनेगी तो साइट हो गई 25,000 रुपये की, 5,000 रुपये का SEO पैकेज हो गया, बिजनेस पेज का मान लो 2-2,500 रुपये हो गया, नहीं तो चलो उसी में इंक्लूड हो गया। तो ये सब करके उसको एक पैकेज बना के देते हैं। सर ये सारे पेजेस वगैरह वेबसाइट वगैरह सभी एक साथ? हाँ, अब और क्या, तो चार्ज लेना पड़ेगा ना। ये वेबसाइट बन रही तो 25,000 तो इसी का मांगना पड़ेगा आपको, भाई मैं 25 में बना के दूंगा। वो कहेगा नहीं आप हमें थोड़ा कम कर दो, तो भाई कम कर दो। आपकी लग रहा है आपको कि हाँ भाई आप कम में बना सकते हो तो कम कर दो भाई। यस सर। ठीक है, जैसा आपको लग रहा है कि हाँ भाई कुछ नहीं आ रहा, तो भाई हमें 10,000 भी मिल जाएगा, भी बहुत है। क्योंकि 3-4 हज़ार तो आपका होस्टिंग में जाएगा, उसमें जाएगा। तो 6,000 रुपये में आप साइट बना सकते हो, 10,000 में तो भाई बना दो डायनामिक ई कॉमर्स साइट, जैसे हम लोग बना रहे हैं। लेकिन इतना, डायनामिक। हाँ, हम लोग इतना सस्ता बेचते नहीं है। ठीक है, अब तो जो, सबसे सस्ते लैंग्वेज में तो PHP बनाती ना सर? हाँ, सबसे सस्ते मतलब चार्जेस में तो PHP बनाती है ना सर साइट? नहीं, PHP नहीं बनाते, बनाते तो हम लोग हैं। PHP टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं हम लोग। जैसे मतलब ऐसे कि वो है एंड्रॉइड है, उसमें अगर हम किसी की साइट बनाए तो महंगी बनेगी ना? नहीं, एंड्रॉयड में ऐप बनता है। जी सर, ऐप बनवाए तो वो वैसा महंगा बनेगा, और अगर हम PHP में उसकी साइट बना दे तो वो ज़्यादा वो नहीं पड़ेगी। हाँ, जो एंड्रॉयड हम लोग ऐप बनाएंगे वो 35,000 रुपये से स्टार्टिंग है, और उसकी कीमत आपकी कम से कम, जैसा भी कस्टमर हो, अच्छा कस्टमर है तो भाई और अच्छा लेते हैं भाई। मैक्सिमम हमने जो अभी कोटेशन भेजी थी 2.5 लाख रुपए की भेजी थी। ठीक है, लेकिन नहीं आया वो कस्टमर। ठीक है, और मिनिमम हम लोग जो स्टार्ट करते हैं 35 से करते हैं, तो 35 से अब आपकी जितनी लिमिट है, मतलब आप तो जितना जितना आपके फिगर आ रहा है दिमाग में आप बोल दो, उसको होगा तो दे देगा, नहीं होगा तो कहेगा अरे सर नहीं पाएगा। सही है। ठीक है, तो ये आपको, ये SEO के लिए मैंने आपको बता दिया, मेटा कीवर्ड हो गया। अब बाकी अब क्या करना है, इसमें से इंडेक्स में से नीचे हेड सेक्शन में जाके, ये जो सेक्शन था हमारा कंटेनर सेक्शन, ये बने रहते हैं। हेडर स्टार्ट जो हुआ था, हेडर में जब आपको जाना है तो हेडर जहाँ भी बंद हुआ है तो उसमें हम क्या करेंगे, इंक्लूड करा देंगे। इंक्लूड। हाँ, ठीक है। PHP क्या होगा, रिक्वायर वंस, क्या हो जाएगा, इंक्लूड स्लैश header.php। ठीक है, फिर उसके बाद साइड बार था, तो साइड बार है तो साइड बार भी इंक्लूड करा लेंगे। तो
साइड बार भी हम क्या करते हैं, इसी के अंदर लिख लेते हैं। फिर आपका मेन कंटेंट एरिया छोड़ देते हैं। फिर आपका नीचे आके हम फुटर वाला सेक्शन, तो फुटर आपका हो जाएगा $PHP पेस्ट, तो ये हो जाएगा हमारा footer.php। अब इसके बाद है स्क्रिप्ट सेक्शन, तो ये स्क्रिप्ट सेक्शन भी हमने रखा हुआ था, तो स्क्रिप्ट सेक्शन भी हम यहाँ पर जाते हैं, ये वाला स्क्रिप्ट, ये सेव कर दिया हमने। ठीक है, तो ये इंडेक्स पेज आपका बन गया है। ठीक है, अब हम ये जो HTML पेज है इसका नाम बदल देते हैं। रिनेम कर देते हैं हम इसे इंडेक्स ओल्ड कर देते हैं। ठीक है, और इस साइट पे जाते हैं, जो हमारी साइट है, हम इस एडमिन को फिर से एंटर करते हैं। तो देखो ये आपका index.php पेज है, ध्यान रखना, वहाँ पे ऊपर टाइटल देखो एडमिन पैनल आ गया है, यस सर। और जैसा था वैसे इट इज़ पूरा आ गया ये आपका। ठीक है, अब करना क्या है, हमें लिंक्स चेंज करने हैं। ठीक है, तो लिंक्स में जैसे UI एलिमेंट हो गया, UI एलिमेंट के बाद हम क्या करेंगे, इसमें प्रोडक्ट हेडर पे जाते हैं, इसमें इंक्लूड के अंदर हेडर नहीं, साइड बार। तो साइड बार में देखो यहाँ पर आ रहा है UI एलिमेंट को हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट। ठीक है, तो प्रोडक्ट में हम क्या करेंगे, ऐड प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर एक पेज बना देंगे ऐड product.php। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या होगा, अपडेट या डिलीट प्रोडक्ट। अपडेट डिलीट प्रोडक्ट डॉट PHP, बाकी हटा देंगे। ठीक है, फिर उसी की जगह आपका यहाँ पर है सेम इसी तरह से ऑर्डर्स। ठीक है, orders.php। ठीक है, इसी तरह से आपका क्या होगा, कस्टमर। ठीक है, customers.php। अब आप चाहो तो ये नीचे वाला सेक्शन हटा सकते हो। सेव कर दिया। तो मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट में क्या आ रहा है, ऐड प्रोडक्ट, अपडेट डिलीट। ऑर्डर्स में आपका क्या आ रहा है, शो ऑर्डर्स। कस्टमर्स में आपका शो कस्टमर्स।
ठीक है। और डैशबोर्ड में आपका ये डैशबोर्ड दिख ही रहा है, विजिटर्स। ठीक है, तो अब ये हमारा पैनल तैयार है। इसमें चाहो तो आप ये हटा सकते हो, जैसे मैं विजिटर्स ये हटा देता हूँ। नीचे की टेबल है, ये मैं ले आता हूँ उठा के। सर ये ग्राफ क्या बता रहा है? ग्राफ वही सेल्स वगैरह होती है ना, जैसे सेल्स आज की कितनी आई, मंथली सेल्स, ईयरली सेल्स आपकी ये बता रहा है। सेल्स कह लो या यस। विजिटर कह लो, अब जैसे लिखा हुआ है ना विजिटर लिखा हुआ, आप सेल्स फॉर्मेट में भी आप दिखा सकते हो कितनी सेल आ रही है डेली वाइज। तो हर किसी का ग्राफ अलग अलग है ना सर? हाँ मतलब ग्राफ मतलब आपको जैसा दिखाना है, अलग अलग तरह के ग्राफ हैं, आपको जैसा दिखाना है वो दिखा सकते हैं। ये डेली का बता रहा है सर, है ना? हाँ वो आपके ऊपर है कैसा आपको दिखाना है, यूज़र जैसी डिमांड कर दे। ठीक है, तो हमें अभी इससे ज़्यादा मतलब वो नहीं है, अभी तो हमें ये देखना है कि भाई हमारे कस्टमर्स कितने हैं, सेल्स कितनी हो रही है, ऑर्डर्स कितने आए। ठीक है, बाकी ये विजिटर्स वगैरह इससे अभी हमें कोई लेना देना नहीं है। और जो मेनली प्रोडक्ट्स मतलब जो चीज़ें आ रही हैं वो ये दिखना चाहिए। तो मैं ये 3 सेक्शन हटाता हूँ। हाँ? तो मैं जाता हूँ यहाँ पर index.php से, ठीक है, मेन कंटेंट में रैपर में जाके यहाँ देखो आपका आ रहा है विजिटर, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें कैलेंडर स्टार्ट हुआ है, कैलेंडर से ऊपर आपका ये है, ये कहीं ना कहीं स्टार्ट हुआ है, ये मार्केट में देखो ये चीज़ हमें नहीं चाहिए। ठीक है, कैलेंडर नहीं चाहिए, फिर नोटिफिकेशन नहीं चाहिए हमें, फिर टास्क नहीं चाहिए हमें। टास्क के बाद आ रहा है आपका फिर सेव कर दिया है मैंने, रिफ्रेश करता हूँ मैं, तो देखो ये आ गया आपका। ठीक है, इस तरह से 2 सेक्शन हमारे पास आ रहे हैं। अब इसमें ये जो है ये ब्राउज़र स्टेट आ रहा है, ब्राउज़र स्टेट के बगल में जो ये आ रहा है, तो इसमें हम ऑर्डर्स दिखा देंगे। ठीक है, बाकी फोटोज़ में फोटो आप चेंज कर लो। 2021 विजिटर्स की जगह ई स्टोर, ऑल राइट्स आर डिज़ाइंड बाय डेवलप्ड बाय। ये हैश टैग हटा देते हैं हम, यहाँ हैश लगा देते हैं bananas। ठीक है, तो ये आ गया आपका। पर ये जॉन डे आ रहा है प्रोफाइल सेटिंग, इससे कोई मतलब नहीं है हमें, तो ये भी आप हटा सकते हो हेडर वाले सेक्शन में जाके। ठीक है, तो ये हमने एक पैनल तैयार कर लिया है। पैनल में थोड़ा सा ये है कि भाई ये वाला पैनल डायरेक्टली एडमिन पे कोई जाता है तो ये नहीं आना चाहिए, सीधे क्या आना चाहिए, हम एक कॉन्सेप्ट था जो हमने लास्ट टाइम लगाया था अपनी विजिटर साइट में क्या लगाया था, इंडेक्स पेज या सर वो वाला था ना सर, हाँ साइन इन पेज सर, साइन इन पेज। हाँ, मतलब एक हमने दिया था उसमें क्या था, माय अकाउंट था सर, इसमें अगर लॉगिन है तो जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। हाँ माय अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला लॉगिन था। ठीक है,
इस तरह से। ठीक है, तो सेशन स्टार्ट हमें लगाना पड़ेगा। तो ये जाएगा आपका इंडेक्स डॉट पी एच पी एडमिन वाले में। ठीक है, तो सेशन स्टार्ट हुआ। अभी इससे कोई मतलब नहीं है, डेटाबेस अभी हमने लगाया नहीं है। इसमें हम एडमिन लॉगिन चेक करेंगे। एडमिन लॉगिन, अगर एडमिन लॉगिन है तो ये जाना चाहिए किसके ऊपर, इसमें देखो कौन सा पेज है, लॉगिन डॉट एच टी एम एल पेज, लॉगिन डॉट एच टी एम एल। सेव कर देते हैं। तो देखो अभी ये जैसे हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये सीधे भेज देगा आपका, यहाँ भेज दिया इसने। तो एडमिन जब तक लॉगिन नहीं करेगा तब तक वो उसका होम पेज दिखाएगा ही नहीं, चाहे जितनी कोशिश कर लो आप। इंडेक्स डॉट पी एच पी डायरेक्ट लिख दो आप, तब भी वो इसी पे भेज देगा। ठीक है, तो हमें ये पी एच पी पेज अब डिज़ाइन करना है। लॉगिन डॉट एच टी एम एल की जगह लॉगिन डॉट पी एच पी, और डेटाबेस में हमें टेबल बनानी पड़ेगी। ठीक है, डेटाबेस जो आपने ये बनाया हुआ है इसमें आपको टेबल बनानी पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है, इसमें कस्टमर टेबल है, कस्टमर के लिए तो अलग है। एडमिन टेबल एक बनेगी, एडमिन, उसमें एडमिन आईडी और एडमिन पासवर्ड। ठीक है, तो ये काम हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। अगर आप कर सकते हो तो आप कर लेना, तो इसके ऊपर हम कल काम करेंगे। लॉगिन वाला सेक्शन कल देखेंगे और प्रोडक्ट वाला सेक्शन देखेंगे, कैसे हम लोग प्रोडक्ट ऐड करेंगे। अभी टैग करके लोग क्या कहते सर, इसमें बस इंसर्ट कराना है ना सर, जो मैच हो जाएगी जो उसमें है पहले से, दोनों को मैच करेगा फिर अंदर लॉगिन कर देगा। हाँ, लॉगिन कर देगा वो। और वहाँ पे जो सेशन में जो डेटा सेव है आपका एडमिन लॉगिन वाला, इसको ट्रू कर देगा, उसको जी सर, वो सेट। दूसरों को पहचान। सर हाँ, मुझे कॉल बैक का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा सर। नहीं कॉल बैक तो ये अभी ज़रूरत नहीं है। कॉल बैक तो ये होता है कि मतलब ये जो लॉगिन पेज हुआ है ये किस पेज के थ्रू कॉल हुआ है। तो अभी ये जो कौन सा पेज कॉल हो रहा है, मतलब यहाँ से जो ये आप हेडर लोकेशन पे जा रहे हो लॉगिन डॉट एच टी एम एल, किस पेज से जा रहे हो, ऊपर देखो। इंडेक्स डॉट पी एच पी। हाँ, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, इंडेक्स लिख देंगे। ये कॉल बैक हो गया इसका। जो आपने हिडन में लिखा था उसका मतलब क्या है? तो हिडन का मतलब यही, जो आप लॉगिन डॉट एच टी एम एल पेज में जाएंगे, जैसे लॉगिन डॉट एच टी एम एल पेज इसको ओपन करेंगे तो वहाँ पर हमें एक फॉर्म बनाना पड़ेगा। उस फॉर्म में ये कॉल बैक की वैल्यू इंडेक्स पकड़नी पड़ेगी। जब वो लॉगिन करेगा तो हमें कॉल बैक चेक करना पड़ेगा कि कॉल बैक है क्या। अगर इंडेक्स है तो उसको फिर इंडेक्स पे ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि लॉगिन के बाद कहाँ जाना सर चाहिए, जैसे आपने वाला इस लॉगिन के बाद अभी। लॉगिन रजिस्टर डॉट। हाँ, ये लॉगिन करेंगे तो लॉगिन एडमिन लॉगिन करके कहाँ जाना चाहिए, इंडेक्स पे जाना चाहिए ना, जी सर। क्योंकि ये पेज कहाँ से कॉल आया। बैक इंडेक्स। हाँ हाँ, देखो देखो अभी मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, रिफ्रेश किया, अभी कॉल बैक कहाँ से आया, देखो इंडेक्स से आया। ठीक है, तो मतलब बैक साइड हमें इसे किस पे ले जाना है, जैसे लॉगिन होगा इंडेक्स पे ले जाना है। अभी मान लो ये जो पेज होता है वो कहाँ से आ रहा होता है, अभी मान लो ये पेज होता है कहाँ से आ रहा होता है, यहाँ से आ रहा होता। मान लो ये कहाँ गया, कहाँ गया, ये है, ये प्रोडक्ट देख रहे हो, ऐड प्रोडक्ट। यस सर। ठीक है, अब मान लो ऐड प्रोडक्ट किसी ने कॉल किया। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पे एक पेज बना दिया, ऐड प्रोडक्ट, एडमिन सेक्शन में न्यू ऐड प्रोडक्ट, ऐड प्रोडक्ट डॉट पी एच पी। ठीक है, बन गया। अब मान लो बहुत से बंदे क्या होते हैं ना, बहुत वो चालाक होते हैं, तो क्या होता है वो पाथ देख लेते हैं कि यार ये पेज का पाथ लिख दो, तो वो पेज कॉल हो जाएगा। अभी देखो मैं एंटर करूँ, ये वाइट पेज आ जाएगा। अब मान लो यहाँ प्रोडक्ट वाला पूरा हम कोडिंग कर दें तो वो पूरा पेज खुल जाएगा। यस सर, वो तो फिर एडमिन की पासवर्ड वगैरह की जरूरत भी नहीं बरो पड़ेगी। ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। तो कुछ लोग क्या होते हैं, बहुत वो होते हैं
तेज होते हैं, तो वही देख लेते हैं, अरे ये पेज पे लॉक नहीं लगा है, मतलब भूल गया होगा, डेवलपर भूल गया होगा। तो आपको वो हर पेज पे लगाना पड़ता है। जैसे मान लो ये वाला जो पेज आपने बनाया था इंडेक्स, ये वाली कोडिंग आपको लगानी पड़ेगी यहाँ ऐड प्रोडक्ट पे। ऐड प्रोडक्ट पर भी। हाँ, अब बताओ कॉल बैक क्या हो जाएगा? सर वही लॉगिन पेज होगा। क्या यार, ऐड प्रोडक्ट होगा ना। मतलब यहाँ से अगर मान लो कोई किसी ने ऐड प्रोडक्ट डायरेक्ट पेज खोला यहाँ पर, अब मैं देखो मैं एंटर कर रहा हूँ, किस पे गया ये? लॉगिन पे गया, लेकिन इसका कॉल बैक क्या है? लॉग ऐड प्रोडक्ट। मतलब अगर अगर एडमिन ने लॉगिन किया यहाँ पर, से साइन इन करेगा, वो सीधे किसको भेजेगा? इंडेक्स पे नहीं भेजेगा, सीधा ऐड प्रोडक्ट पर जाए। ऐड प्रोडक्ट पे भेज देगा। समझ में आ रही कॉल बैक का मतलब क्या है? मतलब यस सर। लॉगिन का पेज आके सीधा रिडायरेक्ट करेगा जिससे हमने रिक्वेस्ट दी थी। हाँ, तो ये कॉल बैक वही आपका काम करता है। बोला सर डायरेक्टली वो वाला पेज नहीं खुलेगा तो जिसका एक लिंक है हम्म उस। हम्म ठीक है। एक आपने लॉगिन डेस्क डॉट पीएचपी था सर, उस पेज में आपने कॉल बैक की वैल्यू को इको करा था सर, वो इको पेज कौन सी वैल्यू आएगी? वो यही आएगी ना जो यहाँ से कॉल बैक हो रहा होगा। ये लॉगिन जो रजिस्टर्ड पेज है आपका, अरे मेरा ये गया, सिस्टम का बैटरी ख़त्म होने वाला है। ये देखो आप, ये कॉल बैक हम यहाँ पे गेट कर रहे हैं ना, कॉल बैक। प्लस के नीचे आपने हाँ, तो इको किया होगा ना कहीं इको किया होगा, इको करा के देखा होगा कि भाई क्या आ रहा था, वो चेक कराने के लिए ऐसे ही। ठीक है, इसमें ईमेल यूज़र आईडी पासवर्ड भी ये करा रहे हैं, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, हटाओ ऐसे। ईगो तो हम लोग इसलिए करते हैं ना कि भाई हमें पता चल जाए कि क्या वैल्यू आ रही है। ठीक है, हाँ वैल्यू सही है तो फिर वो कॉल बैक के अंदर क्या वैल्यू? कॉल बैक के अंदर कोई ना कोई वैल्यू आई होगी। अब देखो यहाँ पे कर रहे हैं ना, कॉल बैक क्या है, सेट है, तो भाई कॉल बैक में अगर वैल्यू सेट है तो कॉल बैक में वैल्यू आ रही है। पोस्ट में हो गया तो फिर ये कॉल बैक इसमें ले रहे हैं। अब माई अकाउंट आ रहा है गेट में, तो कॉल बैक में देखो क्या वैल्यू आ रही है, वो माई अकाउंट की वैल्यू आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि अलग अलग तरह का क्या होता है, पैरामीटर्स होते हैं जो हम पास करते हैं। जैसे हमने सर एड प्रोडक्ट डॉट पीएचपी पे जाना है और हमें कॉल बैक हुई कि अगर हम्म, ये लॉगिन हो जाता है कॉल बैक होगा और उस हाँ पेज पे जाएगा। तो हाँ, कॉल में क्या वैल्यू आती है? कोई बूलियन वैल्यू आती है क्या? नहीं आएगी, वही ऐड प्रोडक्ट आएगा। अब यहाँ चेक करेंगे ना, देखो अभी नीचे यहाँ पे जब इसको ट्रांसफ़र किया होगा तो हम चेक कर रहे होंगे। देखो यहाँ पर ये चेक किया, देखो कॉल बैक में अगर क्या है, चेकआउट है, तो इसको कहाँ भेज रहे हैं? चेकआउट डॉट पी एच पी भेज रहे हैं। अगर कॉल बैक में होम पड़ा हुआ है तो हम इसे होम इंडेक्स पे भेज रहे हैं। अगर माई अकाउंट पड़ा हुआ है तो हम इसे माई अकाउंट डॉट पी एच पी भेज रहे हैं। तो ये एडिशनल कोडिंग होती है, मतलब ये यूज़र के उसके लिए, इजीनेस के लिए। वो कहता है यार, अरे यार आप पता नहीं कौन सा साइट बना दी आपने, मैंने ये वाला पेज खोला ऐड प्रोडक्ट डॉट पी एच पी, वो आया इस पे लेकिन भेज दिया उसने इंडेक्स पे, अब मुझे इंडेक्स से फिर ऐड प्रोडक्ट पे जाना पड़ रहा है। मतलब उसको एक स्टेप ज़्यादा करना पड़ा, तो उसके लिए हम लोग वो कोडिंग फिर लॉजिक लगा के ही देते हैं उसको, ये वाला। तो ये एक्स्ट्रा कोडिंग है, मतलब आप हटा चाहो तो हटा सकते हो, तो उसमें यूज़र को प्रॉब्लम होगा। सर प्रॉब्लम साइड पे कस्टमर्स को और ऐड कर रहे थे सर, कस्टमर्स तो ऐड हो ही नहीं रहे थे सर साइड में। कस्टमर ऐड नहीं हो रहे हैं। नहीं सर, हमने इंसर्ट करे 2-3 बार फिर भी नहीं हुए। हाँ, तो उसके लिए देखो आप, उसमें जो कोडिंग हमने करी होगी कि भाई अगर मान लो रजिस्टर अगर बंदा क्लिक कर रहा है यहाँ पर, ये जो है आपका, ये साइन इन जो है, जी सर। ठीक है, साइन अप जो ये वाला था, इसमें देखो कोडिंग लगी है कि नहीं लगी है, लगी है तो भाई हो रहा होगा। इस पे कोडिंग अगर अपन लोग ने लगाई होगी तो हो रहा होगा, नहीं लगाई है तो नहीं हो रहा होगा। कहाँ लगी है कोडिंग? सर लगाई तो है लगाई है तो मैं देखता हूँ। सर, डू लॉगिन और वो लॉगिन रजिस्टर डॉट पीएचपी 2 पेज नहीं बनाए थे सर आपने एक्शन पे रुक जाओ मैं करने देखता के? हूँ। कहाँ है?
डू रजिस्टर है ही नहीं पेज। कोडिंग्स को लगानी पड़ेगी ना, अब लगाओगे तो ये कस्टमर में चला जाएगा। इंसर्ट हो जाएगा ये। हाँ ये इंसर्ट, ऐसी कोडिंग आप लिख देना, कुछ नहीं करना है, वो तो इंसर्ट कोड लिखना है, खत्म। ठीक है, तो आज इतनी करते हैं।